हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब ठीक है? हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधा रंग, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय मोहन चोर। नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव चलो तो हरे कृष्णा। ये क्या नाम है वो? किलो को भी करना है, इधर से जल्दी करना है, उससे मेरे बड़े फिर ऐसे ही होगा। अच्छा, कहाँ से इसको ये बट उसको नहीं करना चाहिए। प्रभु जी राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कैसे कैसे भारी भारी बोल रहे हो? खुल के बोलो। राधे राधे। प्रभु जी तबीयत सही नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सोलो हरे कृष्णा। सभी के लिए हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। तो पिछला श्लोक हम लोगों ने ददाति प्रत्यगृहाति भूय माकाति प्रच्छति भुक्ते भुंजते चेव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये 6 प्रकार के अभी तक हमने शील रूप गोस्वामी
बताए हमारे लिए कि कैसे कैसे समझना है। पहले मन के बारे में बताया, कैसे हम 6 इंद्रियों कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फिर अलग तरह से कैसे भक्ति व्यस्त होती है, कैसे प्रसिद्धि होती है, बढ़ती है, और कैसे हम प्रीति के लक्षण हैं, यही बताया। तो ये अलग अलग श्लोकों में अलग तरह से श्री रूप गोस्वामी ने बताया। तो अभी जो है श्री रूप गोस्वामी हमें बताएंगे कैसे कैसे भक्तों साथ में, और अभी थोड़ा सा ज्ञानवान बनना होगा। ज्ञानवान मतलब एक चतुर व्यक्ति बनना होगा, कि हम ऐसा ना हो कि हम कुछ समझदारी नहीं है, समझ नहीं है, तो हमें समझना होगा कि हमें सब तीनों चीजों के बारे में समझ लिया है अभी, तो कैसे भक्तों के साथ व्यवहार करना चाहिए इसके बारे में बताते हैं। आइए श्लोक पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? आप इसे ओके हैंड राइज करके बोलेंगे। ओके, ममता माता जी, हरिदास, परिहार, श्यामला जी, तो ममता माता ही पढ़ेंगे अभी इस श्लोक को। श्लोक को हाँ जी प्रभु जी। श्लोक को पढ़ना है पहले। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़ो। बोलिए, पढ़िए। कृष्णेति यस्य गिरि तं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिः च भजन्तम् ईशं शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम अन्य निंदादि शून्य हृदयम इप्सित संग लब्धया। श्लोक का अनुवाद है। हरे कृष्ण। सुनिए, श्लोक को हमें पिछले जब श्लोक पढ़े थे तो हमने पीछे बताया था बीच में भी कि श्लोक को हमें थोड़ा सा इसका किस लय में गाना है श्लोक के लिए, क्योंकि श्लोक को हमें पीछे जो बताया था, शिक्षा श्लोक का श्लोक भी बताया था मैंने, और ऐसे भी जो श्लोक आए थे उसमें बताया था कि हमें कैसे श्लोक को गाना चाहिए। भले थोड़ा श्लोक आए, ठीक है प्रभु जी, दोबारा बोलती हूँ। हाँ, तो श्लोक के लय मत बोले, कहीं जा नहीं रहे, एकदम आनंद से बोलना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, धीरे धीरे जिसमें बोलने से आनंद आता है, खुद को भी आनंद आता है, दूसरों को भी आनंद आता है। बोलिए। कृष्णेति यस्य गिरि तं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिः च भजन्तम् ईशं शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम अन्य निंदादि शून्य हृदयम इप्सित संग लब्धया। हाँ, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है इसको प्रभु जी थोड़ा वो धीरे धीरे होएगा। हाँ, तो इसको गाना है। कृष्णे यस्य गिरिं तव मनसान्द्रियेता दीक्षाश्चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञम अन्यमनन्य निंदादिशि शून्य हृदय लब्ध्वा। तो ऐसे हमको मतलब एक लय में श्लोक गाना चाहिए। तो भागवतम में श्लोक है या कैसे श्लोक है, बट मैं समझता हूँ कि जब तक ये बुक एंड होगी तब तक आ जाएगा गाना। हाँ यस, बट मैं एक जरूर कहता हूँ कि आप लोग किचन में जाते समय एक श्लोक को मोबाइल या इसी को फोटो लिया, आपने लगा दिया सामने, चिपका लीजिए। इसको आपने किचन में कहीं पेस्ट कर लीजिए, किचन में या जहाँ आप लेट सोते हो बेड के पास में, कहीं भी जहाँ आपको, या जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं शीशे के सामने भी कर सकते हैं। तो आप उसको 2-4 बार गुनगुना लीजिए, जब भी निकले गुनगुना लीजिए, या किचन में रोटी बेलते समय उसको गुनगुना दीजिए है। तो उससे क्या होगा, आपको वो श्लोक खुल जाएगा आपके सामने और आपको बोलने का अभ्यास हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, श्लोक बोलते नहीं है तो इसलिए अभ्यास नहीं होता। और श्लोक को ऐसे बोलो कि हमें सुनाई देना चाहिए, और घर में कोई नहीं है तो जोर से बोलो, तो उससे और आपको आनंद आएगा।
बहुत ज्यादा चिल्ला के नहीं, जैसे पड़ोसी आ जाए क्या हो गया, ऐसा नहीं। अच्छी बात है ना प्रभु जी, पड़ोसी आएंगे वो भी सुन लेंगे। वो तो सुनेंगे, वो कहने पढ़ता नहीं कहाँ से आ गई, ऐसे बोलना शुरू कर देंगे नहीं तो। बट हाँ ये है, अच्छे से बोलो, लेकिन इतना उच्चारण करो प्रेम के साथ में कि हमको इतना आनंद आना चाहिए श्लोक को बोल करके, क्योंकि श्लोक में बहुत रस भरा हुआ है। इसको भागवत में कहा गया कई बार, भागवत के श्लोक के बारे में रसायनम कहा गया। रसायन मतलब जो कि कानों के द्वारा रस आता है उसको, इसलिए उसको रसायन कहा गया। पिबत भागवतम रसमालयम, तो इसलिए भागवत का श्लोक बहुत सुंदर है। ओके ठीक है, बहुत सुंदर। अभी अनुवाद पढ़ूं इसका प्रभु जी? अनुवाद पढ़ लीजिए। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त कृष्ण नाम का जप करता है उसका मान से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और अर्चा विग्रह के पूजन में लगा हुआ है। एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। तात्पर्य, हाँ पिछले ठीक है, श्लोक में ठीक है, ठीक है। तो आज के श्लोक में प्रभुपाद जी और श्रील रूप गोस्वामी एक फिलॉसफी में जा रहे हैं, सिद्धांत में जा रहे हैं कि हमें ददा, ये सब तो किया, ददाती प्रतिगणाती गुहिमा काती भुंजते चैव, ये सब कर रहे हैं, खाना पीना लेन देन, तो ये सब तो कर रहे हैं। बट हमें ये भी जानना चाहिए कि भक्तों साथ में एक पर्सनल लेवल पे कैसे व्यवहार करना है, भक्तों साथ में हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए साथ में। तो ये आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि मनुष्य चाहिए कि भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है, जो भक्त उसका मन से आदर करे। अब ये समझने की कोशिश कीजिए, कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी बताई जा रही है इसमें, प्रभुपाद जी और सुख क्लियर करेंगे कि जो भक्त जप करता है उसको लोग मन से आदर करे, और जो उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है। एक तो जप करने वाला कोई व्यक्ति नया नौसिखिया इसको बोलते हैं, नया भक्त है, और दूसरा जैसे दीक्षा ग्रहण कर लिया है? और जो अच्छा विग्रह के पूजन लगा हुआ है एवं उसे चाहिए कि शुद्ध भक्त की संगति करे। तो एक तो दीक्षा ग्रहण कर लिया, दूसरा जो है थर्ड जो है जो अर्चा विग्रह की सेवा करता है, पूजा करता है, भगवान का मंदिर पुजारी है, पूजा अर्चा विग्रह करता है, तो वह शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे। तो ऐसे भक्तों का सेवा करना चाहिए और श्रद्धापूर्ण नमस्कार करना चाहिए। और जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना निंदा करने की प्रवृत्ति सर्वथा हो, और एक कैटेगरी ऐसी है कि जो भक्तों की निंदा नहीं करते हैं, किसी प्रकार का कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते हैं, जो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे भक्तों को भी प्रणाम करना चाहिए। तो तीन कैटेगरी यहाँ बताई गई है। एक तो नया भक्त है जो पूजा सेवा वो जब करता है उसको मन से प्रणाम करना चाहिए, और दूसरा जो भगवान का जिसने दीक्षा ले ली है, आगे और थोड़ा ऊपर उठ गया तो दीक्षा लिया, दीक्षा लिया उस भक्त को प्रणाम कर। तीसरा जो है शुद्ध भक्त भगवान की सेवा प्रचार कार्य लगा रहता है, वो किसी को, हर एक व्यक्ति को समभाव से देखता है, किसी के प्रति भी ईर्ष्या भाव नहीं रखता है। तो ऐसे भक्त को भी हमें प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। तो ये तीन कैटेगरी बताई गई है। तो इन तीन कैटेगरियों के लिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। अभी उसको आगे कौन पढ़ेगा? रामदेव जी पिछली क्लास में नहीं हो पाए थे। आपका कुछ सिस्टम में गड़बड़ है, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, आपका आवाज नहीं आ रहा है बिल्कुल, आप कुछ ही बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा।
ओके, श्यामांगी गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, इसका तात्पर्य पढ़ना है ना। हाँ, पिछले श्लोक में जिन 6 प्रकार के प्रीति के आदान प्रदान का उल्लेख हुआ है, उन्हें बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहार में लाने के लिए विवेक पूर्वक उचित व्यक्तियों का चुनाव करना होगा। अतएव श्रील रूप गोस्वामी परामर्श देते हैं कि हमें वैष्णवों से उनके विशेष पद के अनुसार उचित रीति से मिलना चाहिए। इस श्लोक में वे हमें यह बताते हैं कि 3 प्रकार के भक्तों, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उद्यम अधिकारी के साथ एक किस सेकंड तरह माता से। जी, एक मिनट रुकिए। तो इस श्लोक में यहाँ लिखे प्रभुपाद जी, पिछले श्लोक में जिन 6 प्रकार के प्रीति के आदान प्रदानों का उल्लेख हुआ है, समझना इम्पोर्टेंट बता रहे प्रभुपाद जी। उन्हें बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहार में लाने के लिए विवेक पूर्वक उचित व्यक्तियों का चुनाव करना होगा। तो एक हो सकता है हम सभी को, छोटा बड़ा सबको एक ही कैटेगरी से काउंट करते हैं। तो इस बात को प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आपको बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहार करना होगा और अपने जीवन में कैसे लाना है। अब आप किसी को, एक नौसिखिया व्यक्ति है जो अभी भी ईश्वर से जुड़ा हुआ है, अभी भी माला पकड़ी है, एक उसको आप बिठाएंगे, और एक जो दीक्षा ले लिया उसको बिठाएंगे। एक जो एक सीनियर डिवोटी है जो कई वर्षों से भगवान के प्रचार कार्यों में सेवा में लगा हुआ है, तो उन तीनों कैटेगरियों के लिए है, हाँ 3 कैटेगरी, लेकिन आपने एक ही लेवल पर तोल दिया तो वो क्या होगा, अपराध बन जाएगा हमसे। तो इसलिए यहाँ कह रहे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि विवेक पूर्वक उचित व्यक्तियों का चुनाव करना होगा। कैसे? बुद्धिमत्ता पूर्वक, बुद्धिमानी से काम करना है। अभी तक तो हम जैसे भी व्यवहार करें ठीक है, अभी हमें इसको समझना पड़ेगा कि हमें कैसे व्यक्ति से कब क्या व्यवहार करना चाहिए, ये समझना होगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि अतएव श्री रूप गोस्वामी परामर्श देते हैं कि हमें वैष्णवों से उनके विशेष पद के अनुसार उचित रीति से मिलना चाहिए। वो इस श्लोक को बताते हैं। 3 कैटेगरी बताते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो ये तीनों, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, ये 3 अधिकारी है, उसकी परिभाषा श्री प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं। हाँ पढ़िए माता जी आगे। आपका अनम्यूट हो गया माता जी, म्यूट करिए। हाँ जी। कनिष्ठ अधिकारी ऐसा नौसिखिया है जिसे हरि नाम की दीक्षा गुरु से मिली है और जो भगवान नाम का जप करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को मन ही मन कनिष्ठ वैष्णव के रूप में सम्मान देना चाहिए। मध्यम अधिकारी गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किए रहता है और गुरु उसे श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रखते हैं। मध्यम अधिकारी को भक्ति मार्ग के मध्य में स्थित समझना चाहिए। उत्तम अधिकारी वह है जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा होता है। उत्तम अधिकारी अन्यों की निंदा करने में रुचि नहीं लेता। उसका हृदय पूरी तरह स्वच्छ रहता है और उसे अनन्य कृष्ण भावनामृत अवस्था की अनुभूति हो चुकी होती है। श्री रूप गोस्वामी के मतानुसार ऐसे महाभागवत की संगति तथा सेवा अत्यंत वांछनीय है। मनुष्य को चाहिए। रुकिए माता जी बस जी रुक गए। तो इसमें आपको किसी को कोई अगर प्रभुपाद जी अलग दे दिए तो आपका कोई क्वेश्चन है, किसी का समझ नहीं आया हो? आप समझ गए तीनों कैटेगरी के लिए? या 3 कैटेगरी जो बताई गई हैं, या 3 प्रकार के कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ जो है, जो नौसिखिया भक्त जो अभी भी जुड़े हैं या जप करना प्रारंभ किया है, और तीसरा जो दीक्षा ग्रहण कर गुरु का आश्रय लिया है,
और थर्ड जो है कई वर्षों से भगवान की सेवा में एंगेज है, कई सालों से सेवा कर रहा है। तो एक तीसरा जो है, तो आप इस तरह से इन तीनों बुद्धिमानी से इसको, और अनुपूसाम के मतानुसार ऐसे महाभाग संगठित था सेवावान अत्यंत वांछनीय है। तो उत्तम अधिकारी जो है, जो हमेशा भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं, जैसे लायक एक सन्यासी, उसको उत्तम अधिकारी कहा जाता है। तो उत्तम अधिकारी हमेशा भगवान के प्रचार का लगा रहता है, सन्यासी। मध्यम अधिकारी वो है जो भगवान को, भगवान की सेवा में पूजा अर्चना में रहता है। पूजा अर्चना विशेषकर मंदिर के सेवा संभालता है, जो कि भगवान के मूर्ति को भोग लगाना है, ड्रेसिंग करना है, आरती करना है, इस सब मध्यम अधिकारी का। और कुछ इसमें से प्रचार भी करते हैं, प्रचार कार्य लगे रहते हैं, तो इसको मध्यम अधिकारी कहते हैं। लेकिन जो उत्तम अधिकारी होता है वो हमेशा परमहंस से लगा होता है, जिससे हमेशा प्रचार कार्य लगे रहते हैं, भगवान के प्रचार कार्य हुए। तो ऐसे अलग तीनों कैटेगरी समझना होगा। ओके, आगे प्रभुपाद जी इसके अलग तीनों का कैटेगराइज करते हैं और डिटेल में खोल के बताते हैं प्रभुपाद जी। ओके, आगे कौन पढ़ेगा? हरिदास, क्या हरिदास रुद्रवार हाथ उठाया था, या कोई और पढ़िए, कोई बात नहीं। बिमला नेगी पढ़िए, बिमला नेगी। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। मनुष्य को चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी ही न बना रहे, जो सदैव भक्ति के निम्नतम स्तर पर रहता है और केवल मंदिर के अर्चा विग्रह की पूजा करने में रुचि दिखाता है। ऐसे भक्त का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद 11.2.47 बार हुआ है। आचार्यमेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृतः। जो व्यक्ति मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक तल्लीन रहता है, लेकिन यह नहीं जानता कि भक्तों का सामान्य लोगों से किस तरह व्यवहार किया जाए, वह प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। अतः तो एक सुनिए, तो ये जो है यहाँ पर दिखाया गया, प्रभुपाद जी ने कहा है कनिष्ठ अधिकारी की परिभाषा बता रहे हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी क्या करता है? सिर्फ वो इतना समझता है कि पूजा करते समय भगवान को तो सम्मान देता है, लेकिन भक्तों साथ व्यवहार करना नहीं आता है। जैसे कोई भक्त आया था तो उसको सम्मान देता है, भगवान को खुद सम्मान देता है, आरती उतारता शुरू करता है, लेकिन भक्त आते हैं उनको कोई सम्मान की भावना से नहीं देखता है। तो इसलिए उसको कहते हैं वो कनिष्ठ अधिकारी है, इसको कनिष्ठ अधिकारी बताया। ओके, अगला कनिष्ठ से आगे का अगला अधिकारी कौन है? अगला पढ़िए, अच्युत गोविंद जी। अच्युत गोविंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा में लीन रहता है, लेकिन यह नहीं जानता कि भक्तों या सामान्य लोगों आगे पढ़िए, आगे का। अतः मनुष्य को कनिष्ठ अधिकारी पद से ऊपर उठकर मध्यम अधिकारी के पद तक पहुंचना चाहिए। श्रीमद् भागवत 11.2.46 में मध्यम अधिकारी का वर्णन इस प्रकार हुआ है। ईश्वरे तद्दीनेषु बालिशेषु दिष्टसु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करोति सा मध्यमा। मध्यम अधिकारी भक्त वह है जो भगवान को प्रेम का सर्वोच्च पात्र मानकर पूछता है, भगवत भक्तों को मित्र मानता है, अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है और जो प्रकृति से ईर्ष्यालु हैं उससे दूर रहता है। भक्ति के तो एक मिनट, हरि बोल। तो यहाँ मध्यम अधिकारी का भक्ति कैटेगरी बताएंगे। मध्यम अधिकारी वो है जो भगवान की पूजा करता है और भक्तों से मित्रता बनाता है, और जो अज्ञानी व्यक्ति है उनके प्रति दयालु बनता है, दया दिखाता है, और जो प्रकृति से ईर्ष्या करते हैं उनसे दूर रहता है। प्रकृति मतलब जो भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहता है, उनसे भी बात नहीं, चर्चा नहीं करता किसी प्रकार का।
इसमें कहा गया ना, श्रद्धालु को कृष्ण की महिमा का उपदेश करना, अपराध, तो वो इन चीजों से हमेशा अलग रहते हैं। और फिर वो क्या करते हैं कि अज्ञान लोग कृपा करते हैं, लेकिन ईर्ष्यालु जो होते हैं उससे दूर रहते हैं, उससे कोई बात चर्चा नहीं करते, क्योंकि उससे अपनी भक्ति नष्ट होती है। और उसका वो तो है ही, उसका तो भक्ति है ही नहीं, लेकिन अपनी भक्ति नष्ट नहीं, तर्क तर्क में नहीं जाता है। ओके, आगे कौन पढ़ेगा? भक्ति के, हाँ ममता पढ़िए, ममता कोई नहीं। आगे पढ़िए ममता, श्यामला की बात, श्यामा की गोपी पढ़िए। मैं पढ़ूं क्या प्रभु? हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए। भक्ति के सही सही अनुशीलन की यही विधि है। अतः एवं इस श्लोक में श्री गोस्वामी ने हमें उपदेश दिया है कि विभिन्न भक्तों के प्रति किस तरह व्यवहार किया जाए। हम अपने व्यवहारिक अनुभव से देख सकते हैं कि वैष्णव कई प्रकार के होते हैं। प्रकृत सहजिया सामान्यतया हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, फिर भी वे स्त्री धन तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। भले ही ऐसे लोग भगवान के पवित्र नाम का जप करते हों, लेकिन फिर भी वे ठीक से शुद्ध नहीं हो पाते। ऐसे लोगों का मन से आदर करना चाहिए, किंतु उनकी संगति से बचना चाहिए जो अबोध है, किंतु सहज ही बुरी संगति में पड़ गए हैं। उन पर तभी दया दिखानी चाहिए जब वे शुद्ध भक्त से उचित उपदेश ग्रहण करना चाहते हों, किंतु जो नवदीक्षित भक्त प्रामाणिक गुरु से वास्तव में दीक्षित हो चुके हैं और अपने गुरु के आदेशों का गंभीरता से पालन करने में लगे हैं, उनको आदर पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। हाँ ठीक है, ओके माता। तो यहाँ एक तो प्राकृतिक सहजिया के बारे में वर्णन किया है, हालांकि पहले बताया प्रभुपाद जी, श्लोक में बताया, और फिर प्रभुपाद जी उसके बाद रिपीट कर रहे हैं। इसीलिए गोस्वामी हमें उपदेश दिया है कि विभिन्न भक्तों के प्रति किस प्रकार व्यवहार किया जाए। अपने व्यवहारिक अनुभव से देख सकते हैं कि वैष्णव कई प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सहजिया यानी सामान्यतया जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, लेकिन वो उनकी आसक्ति होती है किसमें? स्त्री धन नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। भले ही वो जप करते हैं, कई लोग देखा होगा आपने हरे कृष्ण महामंत्र जप करते लगाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज अटैचमेंट होता है। कहीं भी देखोगे कभी गुटखा पान खा लेते हैं अभी, क्योंकि उनका पूरी तरह से अभी भक्त नहीं बने हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत है उनका। तो ऐसे लोग जो है ठीक से शुद्ध नहीं हो पाते, ऐसे लोगों का मन से आदर करना चाहिए। कभी जा रास्ते में जा रहे मिल गए तो हाँ ठीक है, हरे कृष्ण बोल रहे, इतना सम्मान, किंतु उनकी संगति से बचना चाहिए। जो अबोध है किंतु सहज की बुरी संगति पड़ गए हैं, उन पर तभी दया दिखानी चाहिए जब वे शुद्ध भक्तों से उचित उपदेश ग्रहण करना चाहते हो। यदि कोई व्यक्ति है कि जो भक्तों का संग में अच्छे से व्यवहार कर रहा है, जो रेगुलर मंदिर आते हैं या रेगुलर वो जब कर रहे हैं, रेगुलर वो उपदेश ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा का पालन कर रहे हैं, तो फिर उनके प्रति सम्मान भावना होती है। हालांकि सम्मान सबको देना है, लेकिन फिर भी उनके प्रति अलग कैटेगरी के भाव होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जो अभी भी आ सकते हैं, उन लोगों से बचना चाहिए। और जो भक्त गुरु का आश्रय ग्रहण कर लिया है जिन्होंने, उनको गंभीरता से उनको आदर पूर्वक सम्मान देना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। तो ये कनिष्ठ अधिकारी और मध्यम अधिकारी की बात कर रहे हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी मध्यम अधिकारी आप लोगों को ये हमेशा याद रखना होगा, जब भी आप कोई कार्य कर रहे हो,
मंदिर जा रहे हैं अन्य जगह, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें थोड़ा सा कैटेगराइज ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, आगे पढ़िए। इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में जाति, नस्ल या रंग का भेदभाव किए बिना प्रत्येक मनुष्य को अवसर दिया जाता है। इस आंदोलन में हर व्यक्ति को सम्मिलित होने या हमारे साथ बैठने, प्रसाद लेने तथा कृष्ण के विषय में सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति सचमुच ही कृष्ण भावना अमृत में रुचि रखता है और दीक्षित होना चाहता है, तो उसे हम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए शिष्य रूप में ग्रहण करते हैं। यदि कोई नया भक्त वास्तव में दीक्षित होता है और अपने गुरु के आदेश से भक्तिमय सेवा में लगा होता है, तो उसे तुरंत ही प्रामाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार करके नमस्कार करना चाहिए। ऐसे अनेक वैष्णवों में से कोई एक ऐसा होगा जो भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता है, जप माला का नियत संख्या से जप करता है तथा सदैव कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का विस्तार करने के लिए प्रचार करता रहता है। ऐसे वैष्णव को उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसकी संगति करनी चाहिए। जिस प्रक्रिया से भक्त कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है, उसका वर्णन चैतन्य चरितामृत। ओके, रुकिए माता जी। तो यहाँ उत्तम अधिकारी की बात हो रही है। उत्तम अधिकारी जो है, यहाँ कह रहा है कि इस आंदोलन में कोई जाति या और किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, सभी के लिए उसमें सम्मिलित किया जाता है। प्रसाद के समय पर, आरती के समय पर, लेक्चर के समय पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। कोई कहीं बैठ कर प्रसाद लो, कोई ऊंच नीच का भावना नहीं होती है। लेकिन जो दीक्षा लेता है, दीक्षा ग्रहण करता है और गुरु के आदेश से सेवा में लग जाता है, तो उस वक्त को हमें उत्तम अधिकारी मानना चाहिए, जो कि समस्त नियमों का ठीक प्रकार से पालन कर रहा है, विधि विधानों का पालन कर रहा है। तो विधि विधान मतलब विधि विधान ये है कि अपना कंटिन्यूस 16 माला का चैंटिंग कर रहा है, 4 नियम का पूर्ण से पालन कर रहा है, तो उनका यह ठीक बात से पालन कर रहा है, तो उसको हमें एक उत्तम अधिकारी के रूप में। और तीसरी बात यहाँ पर एक और है कि सदैव कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करने के विषय में विचार करता रहता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तो सभी करते हैं, दीक्षा भी लेते हैं, लेकिन यहाँ प्रचार करने लगा रहता है। मतलब यहाँ एक प्रकार से प्रभुपाद जी इंगित कर रहे हैं कि वो भक्त एक प्रचार में सन्यासी लेवल का होता है, जो हमेशा 24 आवर उसी के बारे में सोचता रहता है कि मुझे कैसे प्रचार करना है, मुझे कहाँ आके इस आंदोलन को कैसे बढ़ाना है, ये हमेशा सोचता रहता है। तो उसको कहते हैं उत्तम कोटि का भक्त कहा जाता है, उत्तम अधिकारी कहा जाता है उसको। तो आगे प्रभुपाद जी और बता रहे हैं। ओके, अब कौन पढ़ेगा? हरिबोल। ओके, शशि माता जी का हाथ उठ गया। सती माता बोलेगी जय। पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पढ़िए। दीक्षा काले आत्मसमर्पण से ही काले कृष्ण कार्य करे आत्मसम। दीक्षा के समय जब भक्त भगवान के प्रति पूर्ण भाव से आत्मसमर्पण करता है, तो कृष्ण उसे अपने ही समान समझकर स्वीकार कर लेते हैं। दीक्षा की व्याख्या श्रील जीव गोस्वामी द्वारा भक्ति संदर्भ में की गई है। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम् तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिक तत्व को दितई। दीक्षा के द्वारा मनुष्य में क्रमशः भौतिक रोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। हमने इसके अनेक व्यवहारिक उदाहरण विशेषतः यूरोप तथा अमेरिका में देखे। माता ये मिनट रुकिए। तो यहाँ पहले दीक्षा का वर्णन आ रहा है। तो दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण से ही काले कृष्ण कार्य करे आत्मसात। जब दीक्षा के समय पर हम गुरु के सामने, अग्नि के सामने, वैष्णव के सामने तब दीक्षा ग्रहण करते हैं,
तो यहाँ कई भक्त दीक्षित हैं और कई भक्त दीक्षा लेने वाले हैं, आगे लेंगे। तो भक्त क्या करते हैं दीक्षा काल है आत्मसमर्पण। तो आत्मसमर्पण का मतलब है कि आज के बाद जो है हमारे इष्ट जो है हमारा आराध्य जो है भगवान है और हमारे जो गुरु ही हमारे सब कुछ है। तो आत्मसमर्पण हो गया। जैसे कोई व्यक्ति पुलिस को समर्पण कर देता है, अब कुछ नहीं करना है आगे, जो उसने कहा है उसको मानना है। तो ऐसे ही भगवान के सामने या गुरु के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो अब तक तो ये शरीर या जो कुछ सही संबंध है वो किसका था, ये आय से अब तक मेरा है। लेकिन इस आय से दीक्षा के समय किसका हो गया, आय से मेरा शरीर नहीं रहा, आय से क्या हो गया, ये किसी का दूसरे का धन हो गया। ये तो इसका मैं बताना चाहता हूँ। रघुनाथ दास गोस्वामी एक बार जब काफी समय चैतन्य महाप्रभु पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम छोड़ करके चले गए, तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत विचलित थे और विचलित होकर के गिरिराज जी के ये मन में विचार कर लिया कि कल जाऊंगा और गिरिराज जी के ऊपर चढ़ूंगा शिखर पे और वहां से मैं कूद करके आत्महत्या कर लूंगा। रघुनाथ दास गोस्वामी ये संकल्प कर लिया। तो अगले दिन नेक्स्ट डे रूप गोस्वामी शांतनु गोस्वामी दोनों पहुंच गए और रघुनाथ दास गोस्वामी का ये जो संकल्प है उनको पता लग गया। तो उस समय शांतनु गोस्वामी ने कहा, है रघुनाथ, दूसरे के धन पर आपको कोई अधिकार नहीं है, दूसरे के धन पर आपको कोई अधिकार नहीं है। तो आपने जो संकल्प किया है, आपने जो निर्णय लिया है वो आपको क्या करना हो, क्योंकि ये जो धन जो है आप पहले ही दीक्षा के समय किसी को दे चुके हो, इसलिए आपको अधिकार नहीं है। जो वस्तु दी गई है आपको उसको तोड़ फोड़ नहीं कर सकते आप। तो रघुनाथ दास को समझ गए कि क्या कहना चाहते हैं। तो कहा कि दीक्षा के समय आपने समर्पण किया था तो ये शरीर भी आपको अधिकार नहीं है इसके ऊपर, ये अधिकार किसको है, एक गुरु को दे चुके हो, इसलिए आपको इसको आत्महत्या नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि आपको धरोहर के रूप में दिया है। तो दीक्षा के समय जो शरीर जो है वो गुरु को समर्पित होता है। तो दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। तो जब गुरु का सरेंडर करते हैं पूरी तरह से, तो कहते हैं कहते हैं सही काले, उसी समय। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये चैतन्य का श्लोक है कि सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसात है। कितनी बड़ी बात कही जा रही है यहाँ पर कि जिस समय गुरु को कोई लोग कहते हैं हम लोग कब कृष्ण की प्राप्ति होगी, कब हमें स्वीकार करेंगे, ये बोलते हैं हमें कृष्ण कब स्वीकार करेंगे, पता नहीं स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, हम तो शुद्ध भक्त नहीं है, हम तो जब नहीं ठीक से कर पा रहे हैं। ये हमारे मन में प्रश्न उठता है कि पता नहीं कृष्ण स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा सोचते ना। हमारा जब ठीक से होता नहीं है, हम तो ठीक से नियम पालन कर नहीं पाते हैं, ये सब बातें होती है। हम तो भागवत पढ़ नहीं पाते हैं, हम जल्दी उठ नहीं पाते हैं, सो मेनी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में रहते हैं। बट ये श्लोक हमको क्या कह रहा है कि दीक्षा करे भक्त करे आत्मसमर्पण कर दिया तो कृष्ण के तो कहते सही काले, उसी समय कृष्ण तारे करे आत्मसात, उस भक्त को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। उस भक्त को उसी समय स्वीकार कर लेते हैं। किस समय, जिस समय आपने गुरु को शरण कर दिया, जिस समय आपने दीक्षा ग्रहण कर लिया, उस समय कृष्ण आपको स्वीकार कर लिए। तो अगला कोई क्वेश्चन नहीं है, प्रश्न ही नहीं है कि ये प्रश्न मन में आए बार बार, अरे हमें तो कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे। ये मन भक्तों को विचार हमेशा बना खड़ा रहता है और वो क्वेश्चन हमेशा मन में रहता है कि पता नहीं कृष्ण हमें स्वीकार करेंगे, पता नहीं हमें कृष्ण प्राप्त होंगे नहीं होंगे। तो ये जो है इस श्लोक से माध्यम से क्लियर होता है कि दीक्षा ग्रहण कर लिया तो कृष्ण हमको स्वीकार कर लिए हैं। अब कोई संदेह नहीं है इस बात में। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये
जीव गोस्वामी कहते हैं कि इसका संबंध क्या है, तो कहते हैं दीक्षा के द्वारा मनुष्य में क्रमशः भौतिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, क्योंकि दीक्षा के बाद पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग जाते हैं, भगवान की सेवा में लग करके और संसार के प्रति उदासीन होते हैं और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है हमारी। तो ये दीक्षा के बाद हमारे चेंजिंग होना चाहिए, हमारे जीवन में चेंजिंग आना चाहिए इसके लिए। तो इस तरह से यहाँ समझा जा रहा है। आगे पढ़िए बताइए। हरे कृष्ण। हमने अनेक व्यवहारिक उदाहरण विशेषतः यूरोप तथा अमेरिका में देखे हैं। ऐसे अनेक छात्र हैं जो धनी तथा सम्मानित परिवारों से हमारे पास आते हैं। उनमें बहुत जल्दी ही भौतिक भोग के प्रति रुचि का अभाव हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए वे अत्यंत उत्सुक हो जाते हैं। यद्यपि वे अत्यंत धनी परिवारों से आते हैं तो भी उनमें से अनेक ऐसी जीवन दशाओं का स्वीकार करते हैं जो बहुत सुखदायी नहीं होती। निसंदेह वो कृष्ण के लिए कोई भी जीवन दशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं यदि वे मंदिर में रह सकें तथा वैष्णवों की संगति कर सकें। जब कोई भौतिक भोग के प्रति इस प्रकार उदासीन हो जाता है तो वह गुरु द्वारा दीक्षा पाने के लिए योग्य बन जाता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए श्रीमद् भागवत की संस्तुति है, तपसा ब्रह्मचर्य क्षमेन च दमेन च। जब कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करने के लिए गंभीर होता है तो उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य एवं मन तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि वह इस तरह तैयार है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक है तो वह दीक्षा के लिए उपयुक्त होता है। दिव्यम ज्ञानम को शास्त्रीय दृष्टि से तद विज्ञान या परमेश्वर का ज्ञान कहा जाता है। तद विज्ञानार्थ से गुरु में एव अभिगच्छेत। जब कोई परम सत्य के दिव्य विषय में रुचि दिखाता है तो उसके अनुसार हम सब पथित जैसे हैं, किंतु चूंकि हम परमेश्वर की सेवा पूरी गंभीरता तथा छल कपट के बिना करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, अतएव हमें परम पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की आशा है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु से महान भक्त सत्यराज खान ने पूछा कि वैष्णव को किस तरह पहचानना चाहिए तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु कहे, यार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। यदि किसी व्यक्ति के मुख से एक बार भी कृष्ण शब्द सुनाई पड़ जाए तो उसे समस्त व्यक्तियों में से श्रेष्ठ व्यक्ति मान लेना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, अतएव यार मुखे एक कृष्ण नाम से ही तह वैष्णव करी है संहार सम्मान। जो कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में अभिरुचि दिखाता है या जो अभ्यासवश कृष्ण के नामों का कीर्तन करना पसंद करता है उसे वैष्णव के रूप में स्वीकार करना चाहिए और कम से कम मन से तो उसको सम्मान देना चाहिए। हमारे एक मित्र जो प्रसिद्ध अंग्रेजी संगीतकार हैं, कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन के प्रति आकृष्ट हो गए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने रिकॉर्ड में भी कृष्ण के पवित्र नाम का अनेक बार उल्लेख किया है। वे अपने घर में कृष्ण के चित्रों को नमस्कार करते हैं और कृष्ण भावनामृत के प्रचारकों का भी आदर करते हैं। सभी तरह से उनके मन में कृष्ण के नाम तथा कृष्ण की लीलाओं के प्रति उच्च आदर भाव है। अतएव हम बिना किसी संकोच के उन्हें सम्मान देते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये महाशय क्रमशः कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को सदा ही सम्मान दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष यह निकलता है कि जो व्यक्ति पवित्र नाम का नियमित कीर्तन करते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का प्रयास कर रहा हो, उसका सम्मान करना वैष्णवों का धर्म है। दूसरी ओर हमने देखा है कि हमारे कुछ समकालिक जिनसे महान उपदेशक होने की आशा की जाती है, वे क्रमशः देहात्म बुद्धि की ओर गिर चुके हैं, क्योंकि वह भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने में असफल रहे हैं। सनातन गोस्वामी को उपदेश देते समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की 3 कोटियां बताई। शास्त्र युक्ति नाही जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। जिस व्यक्ति का शास्त्र संबंधी ज्ञान पुष्ट नहीं है, किंतु जिसने हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर ली है तथा जो अपनी नियत भक्ति में सेवा के संपादन में दृढ़ है, उसे मध्यम अधिकारी समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। मध्यम अधिकारी दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति होता है और वास्तव में वही भक्ति की भावी प्रगति का पात्र होता है।
अतः चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। मनुष्य श्रद्धा के विकास के अनुसार की भक्ति के प्रारंभिक पद, मध्यम पद तथा उच्चतम पद पर भक्त बनने के लिए योग्य बनता है। पुनः चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धा भक्ति विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण बस भक्त। ठीक है मत बस 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 हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु एक पे छोड़ दिया माता जी छोड़ आपने। दिया भाई, मैं कह रहा माता जी बहुत फास्ट पड़ती जा रही है। अच्छा, मैंने कहा कहाँ से कहाँ पहुंच गई, फिर पानी पीने लग गया तब तो ये ट्रेन छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है प्रभु जी। एक पेज बीच में आप बंद कर दिया आपने। वो उसमें चिपक गया था। मैंने कहा ये 17 खान कहाँ से आ गया बीच में। सॉरी। उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ये जप न कर ले तब तक उसे पतित मानना चाहिए, उनकी गणना के अनुसार हाँ। हम जैसे है। ये छूट गया था प्रभु जी, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि गुरु और कृष्ण की सेवा के लिए जो दीक्षा के बारे में संबंध बताया गया है। प्रभुपाद जी बार बार इसके ही कह रहे हैं कि जो दीक्षा लेते हैं उनके जिज्ञासा से पूर्ण, एक तो योग्य बनने के लिए दीक्षा के ठीक बात से संबंधित सुनता है, या प्रभुपाद जी उदाहरण दिए कि जो अंग्रेज हमारे किसी धनी परिवार से हैं या उच्च कोटि कुल से है, लेकिन फिर भी क्या है दीक्षा के योग्य बन गए क्योंकि वो इन सब का त्याग कर दिया। आज वो उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहे बात, तो उन्होंने अपना जीवन का भौतिक जीवन त्याग कर दिया है, इसलिए उनको दीक्षा दिया गया। तो कई सारे ऐसे विदेशी भक्त थे प्रभुपाद जी के साथ में, तो नशा भी करते थे, प्रचार भी करते थे, उनके जीवन में क्या क्या नहीं करते थे, उन सबको पूर्णतः छोड़ दिया उन्होंने और गुरु के आदेशों का पालन किया। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने आज उनको दीक्षा दिया और उनका सन्यासी बना दिया, प्रचारक बन गए वो। तो इसलिए हमें ये सीखना होगा कि शास्त्रों ज्ञान या गुरु के आदेशों का पालन या गुरु के शरण में जाना, इसको हमें स्वीकार करना होगा। हमें भी अभी प्रगति करना चाहते हैं तो हमें अपनी इस कैटेगरी में आना चाहिए, श्रद्धा के साथ में या शरणागति के रूप में है। भौतिक जीवन का परित्याग करना होगा और हम भौतिक जीवन परित्याग करके गुरु की शरणागति होना है। तो यहाँ जो 3 प्रकार के बताए गए हैं उनमें यही बताया गया चैतन्य महाप्रभु का। तो जो छूट गए माता जी ने छोड़ा था, जहाँ से कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन इतना उत्कृष्ट है, यहाँ से कोई पढ़िए आप में से। सुमन माता जी आप पढ़िए, आपको पता था। हाँ, आपको अनम्यूट कर लीजिए सुमन माता जी। जब कोई परम सत्य के विषय में जब कोई परम सत्य के दिव्य विषय में रुचि दिखाता है तो उसे दीक्षा दी जानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास पहुंचना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 11.3.21 में यह भी संस्तुति की गई है, तस्माद् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु से उत्तमम। जब कोई सचमुच ही परम सत्य के दिव्य ज्ञान में रुचि देखे तो उसे आध्यात्मिक गुरु के मनुष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के आदेशों का पालन ना कर सके तो वह गुरु स्वीकार ना करे, ना ही उसे आध्यात्मिक जीवन का दिखावा करने के लिए गुरु बनाना चाहिए। उसे प्रामाणिक गुरु से सीखने के लिए जिज्ञासु अर्थात अत्यंत उत्सुक रहना चाहिए। वह जो प्रश्न पूछे उसे दिव्य ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। जिज्ञासु से उत्तमम
उत्तमम शब्द भौतिक ज्ञान से जो ऊपर हो उसे द्योतक है। तम का अर्थ है इस भौतिक जगत का अंधकार तथा उत्त का अर्थ है दिव्य। सामान्यतः लोग संसारी विषयों के प्रति जिज्ञासु प्रकट करने में अधिक रुचि लेते हैं, किंतु जब किसी की यह रुचि जाती रहती है और वह केवल दिव्य विषयों में रुचि लेने लगता है तो वह दीक्षा दिए जाने के लिए पूर्णतया योग्य है। जब कोई प्रामाणिक गुरु द्वारा सचमुच दीक्षित होता है और भगवान की सेवा में गंभीरता में से लग जाता है तो उसे माध्यमिक अधिकारी स्वीकार कर लेना चाहिए। कृष्ण के पवित्र नामों माता जी, यहाँ बताया गया कि गुरु को कुछ दिखावे के लिए गुरु को धारण कर लेते हैं। कई बार कई लोग गुरु बनाते हैं तो वो गुरु बना लिया तो चलो ठीक है, पड़ोसी ने गुरु बनाया हम भी पड़ोसी हम भी गुरु बना लेते हैं, ऐसा सोच लेते हैं। और उसमें जब पड़ोसी गुरु बनाया, कई लोग देखा है साथ साथ में, तो उन्हें एक ज्ञान नहीं होता है कि हमें गुरु को छोड़ना नहीं है, अगर गुरु को स्वीकार किया है तो उसके नियम का पालन करना है। तो यहाँ दिखाया कि नहीं उसे आध्यात्मिक जीवन का दिखावा करने के लिए गुरु बनना चाहिए, उसे प्रमाणिक गुरु से सीखने के लिए जिज्ञासु उत्सुक रहना चाहिए। तो कई बार हमने देखा है बहुत सारे आश्रमों में कि आज प्रथम बार ही मिले और उनको दीक्षा दे लिया उन्होंने, और उन्होंने दिलवा भी दिया। किसी ने पड़ोसी गया, चलो चलो गुरु जी आए दीक्षा ले लो। तो एक तो पहले क्या होता है, सुना होगा आप लोगों ने कि पानी पिए छान के गुरु करे जान के। एक मोटी कहावत है हिंदी कहावत है कि पानी पिए छान के, पानी को छान के पीना चाहिए, आगे तो फिल्टर है। पहले कह रहे गुरु तो पानी पिए छान के गुरु करे जान के। हमें किसी गुरु द्वारा पता ही नहीं है और हम गए चलो दीक्षा हो यहाँ होगी। हमें कई बार देखा है तो बाद में क्या है, लोग शराब पी रहे हैं तो फिर बाद में कहते हैं अरे हमें तो पता ही था ये भी करना होता है, हमें पता ये भी पता ये करना होता है। तो उसमें क्या है, लोग फिर अपराध होते हैं उससे, और उस दीक्षा को माना भी नहीं जाता है। और नाम के लिए सिर्फ ठप्पा मारने वाली बात होगी, ठप्पा मार दिया शिष्य बन गया मेरा। और न गुरु जानते हैं शिष्य को, शिष्य जानता है गुरु के लिए। तो इसलिए ऐसे गुरु को भी नहीं करना चाहिए और ऐसे शिष्य को गुरु को भी शिष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कहा है कि उत्तर से भौतिक ज्ञान से ऊपर हो, उसका द्योतक तम का अर्थ है इस भौतिक जगत का अंधकार, तो उत्तर का अर्थ है दिव्य। ये जो आध्यात्मिक जीवन में जिसके रुचि हो और भौतिक जगत के प्रति अरुचि हो तो उसे ही दीक्षा के योग्य मानना चाहिए, उसे ही दीक्षा के योग्य समझना चाहिए। अन्यथा किसी को दीक्षा के योग्य नहीं है तो उसको मध्यम अधिकारी कहा जाता है जब इसमें रुचि लेता है तो। ओके, आगे पढ़िए। कोई राधा शर्मा जी, आपका कुछ हुआ? हरे कृष्ण बाबू जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, अब आ रही है आ रही है अब मेरी? यस, बढ़िया। एक मिनट बाबू जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण के नामों का कीर्तन इतना उत्कृष्ट है कि यदि कोई 10 अपराधों से सावधानी से बचते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वह क्रमशः ज्ञान के उस बिंदु तक उन्नत हो जाता है यहाँ वह समझ सकता है कि भगवान के पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर ले उसका नव दीक्षित भक्तों के द्वारा अत्यधिक सम्मान होना चाहिए। उसे ये भली भांति जान लेना चाहिए कि निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन किए बिना वह कृष्ण भावना अमृत में प्रगति के लिए सुयोग्य पात्र नहीं बन सकता। हाँ प्रभु जी, में टुके तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 10 अपराध, तो 10 अपराध जो है उनको भी आप लोग पढ़ लेना। आप लोग ग्रंथ है कृष्ण भावना प्रबोधनी,
तो उसमें ये 10 अपराध बताए गए हैं। तो उन 10 अपराधों को पढ़ना चाहिए कि उससे पता लगता है हमें कौन सा अपराध कैसे करना चाहिए। जैसे पहला है कि जो प्रचारक गण है उनको उनके प्रति अपराध नहीं करना, या गुरु को कोई साधारण मनुष्य के समान नहीं समझना, या जो शिव ब्रह्मा देवता इत्यादि है उन सबको भगवान के बराबर नहीं मानना, भगवान समान समझना, यह अपराध होता है। तो ऐसे अपराधों को जानने के लिए हमें इसको अपराध पढ़ना चाहिए। तो उससे क्या है कि तो 10 अपराध से सावधानी से बचते हुए हरे कृष्ण नाम जप करना। और यहाँ बताया जा रहा है कि जहां वह समझ सकता है कि भगवान के नाम का स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, नाम भी भगवान है और भगवान ही नाम है। तो ऐसा समझना, उनमें कोई भी नाम भी है, अपना नाम भगवान ही है। तो हम हरिनाम का आश्रय लेते हैं, तो हरिनाम का आश्रय लेते हैं तो ऐसा कहा गया कि जब भगवान का नाम उच्चार करते हैं तो भक्तों के जिह्वा पर नाम रूपी कृष्ण जो नृत्य करते हैं उसकी जीव के ऊपर। तो इसलिए नाम में श्रद्धा इतनी होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि नाम ही क्या है, कृष्ण है। तो इसलिए ये नवदीक्षित भक्तों को अत्यधिक सम्मान होना चाहिए इसके प्रति जो इस ज्ञान को प्राप्त कर ले। तो इस ज्ञान को कौन प्राप्त करेगा? जो भक्त शुद्ध हृदय का है, 9-10 अपराधों से बचा रहता है, बचता है, वो उस व्यक्ति वो सम्मान के योग्य है। और वो यहाँ कहा कि भली बात जान लेता है, निरपराध भगवान नाम कीर्तन की बिना में कृष्ण भाव प्रगति के शुद्ध पात्र नहीं बन सकता। जब तो अपराध है तो हरिनाम का जप नहीं करेगा, कीर्तन नहीं करेगा, तब तक वो एक पात्र नहीं बन सकता कृष्ण भाव का। तो इसलिए उन 10 अपराधों से ही बचना है हमें। हम अपराध करते रहेंगे, भक्तों की निंदा करते रहेंगे, भक्तों से ईर्ष्या करते रहेंगे या भगवान के प्रति अपराध करते रहेंगे तो हमारी प्रगति नहीं होगी। तो इसलिए उनसे अपराधों से बचना है। जैसे हम दवाई खाते हैं तो हमको एक परहेज भी करना है और दवाई खाना है। तो दवाई कितना भी कीमती हो, परहेज नहीं किया है तो दवाई काम नहीं करेगी। इसलिए परहेज करना ही बहुत जरूरी है। तो अपराधों से बचना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको अच्छे से हम जप कर सकते हैं। हमारी हरिनाम में रुचि और दृढ़ श्रद्धा होगी। ओके, आगे पढ़िए। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22.69 में कहा गया है, यहार मूल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे ते तो हो भक्त होइबे उत्तम। जिसकी श्रद्धा कोमल तथा अदृढ़ हो वह नौसिखिया कहलाता है, लेकिन इस विधि का क्रमशः पालन करते हुए वह प्रथम श्रेणी के भक्त के पद तक ऊपर उठ जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने भक्ति जीवन का शुभारंभ नवदीक्षित अवस्था से करता है, किंतु यदि वह हरि नाम जाप की निर्धारित संख्या को ढंग से पूरा करता है तो वह क्रमशः उत्तम उद्गारी के उच्चतम पद को प्राप्त करता है। कृष्ण भावना में तंदोलन नित्य 16 माला जप करने की संस्तुति करता है, क्योंकि पाश्चात्य देशों के लोग माला पर अधिक काल तक जप करते हुए एकाग्र नहीं रह सकते। अतएव न्यूनतम संख्या में जप करने का निर्धारण किया गया है। किंतु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि जब तक कोई कम से कम 64 माला 1 लाख नाम जप ना कर ले तो तब तक उसे पतित माना जाना चाहिए। उनकी गणना के अनुसार हम सब पतित जैसे हैं, किंतु चूंकि हम परमेश्वर की सेवा पूरी गंभीरता तथा छल कपट के बिना करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, अतएव हमें परम पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की आशा है। श्री ठीक है। तो ये यहाँ प्रभा जी बता रहे हैं कि नौसिखिया को प्रथम श्रेणी के भक्त ऊपर उठना चाहिए। और दूसरा जो यहाँ कह रहे हैं 16 माला का जप करने की सुस्ती बताई गई है। तो दीक्षा के अधिकारी है, उत्तम कोटि भक्त बनना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम
16 माला का जप जरूर करना चाहिए। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कम से कम 64 माला करना चाहिए। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि विदेशी लोगों के लिए सरस्वती किया गया कम मात्रा जप करने के लिए, क्योंकि उनको अभ्यास नहीं है, उन्हें इस प्रकार का जप करना इतना जल्दी पसंद नहीं है, तो इसलिए उनके लिए प्रभुपाद कह रहे हैं कम मात्रा में जप करने को बता दिया। कम मात्रा मतलब 64 माला से 16 माला जप करने को बता दिया प्रभुपाद जी ने। देखिए प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि यदि कोई 16 माला 64 माला जप नहीं करता है, एक नाम जप नहीं करता है पर डे, तो उसको पतित कहा जाएगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम तो वैसे पतित ही है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या है, पतित पावन है। चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, तो वो हमारे ऊपर कृपा करेंगे और हम आशा करते हैं हमारे ऊपर कृपा करें। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हम सब हैं, तो उन्होंने कृपा करके और उससे दयालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद जी है, जिन्होंने 64 माला से 16 माला हमको दे दिया है, हमको 1/4 दे दिया। तो प्रभुपाद जी के हमें हमारी रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। 64 माला करने में तो हमको सारा दिन रात लग जाएगा उसी जप करने का, पता लगे घर वाले घर से बाहर खड़ा कर देंगे, जाओ तुम जप करो, घर छुड़वा देंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी इतने दयालु है तो उन्होंने 16 माला जप करने बोल दिया, तो कब 16 माला जप करे। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे चैतन्य महाप्रभु कृपा अवश्य मिलेगी। ओके समय हो गया है 5 मिनट मुझे। ओके आज के संबंध में कोई किसी का प्रश्न है, किसी को समय नहीं आया हो, क्योंकि आज का थोड़ा सा थोड़े से टिपिकल ये प्रभुपाद जी कहा है, हमें है सिंपल ही। तो उत्तम कनिष्ठ मध्यम ये 3 अधिकारी वाले बताया जा रहा है। तो कोई किसी का प्रश्न है जो किसी समय नहीं आया कुछ आज की जो पढ़े उसमें से? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें दीक्षा, हम ये कैसे समझे कि हम दीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं? दीक्षा के लिए जैसे हम लालायित तो रहते हैं, लेकिन हम इस बात को कैसे स्वीकार करें कि हमें दीक्षा के लिए अभी पूर्णतः हम तैयार हैं? तो आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। जब तैयार है तो हमें एक तो क्या है, पहले हमको खुद को ही झांकना पड़ेगा अपने अंदर ही, दूसरे के लिए नहीं है। दूसरा कोई जजमेंट तो दे सकता है, बट दीक्षा के बारे में हमें खुद ही अपने आप में इसके जज हैं, क्योंकि उसमें बताया गया है कि 16 माला का मिनिमम जप करना चाहिए और 4 नियमों का दृढ़ता के साथ पालन करना है। तो ये एकदम ठीक प्रकार से जप कर रहे हैं, 16 माला का कंटिन्यूस जप कर रहे हैं, भागवत का श्रवण कर रहे हैं और 4 नियम अच्छे से पालन कर रहे हैं। 4 नियम पता है ना? बेबला माता जी 4 नियम पता है ना आपको? जी 4 नियम पक्के पता है ना आपको? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, तो 4 नियम दृढ़ता के साथ पालन कर रहे हैं और जब कर रहे हैं ठीक से, तो हम इस योग्य हैं। और दूसरा कि हमें भागवत श्रवण और सेवा, उसके साथ सेवा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेवा करने से हमारी जो मलिनता है, हमारे चित्त का जो एक मलिनता है वो दूर होगी उस सेवा करने से। चाहे हम कोई सेवा करें, भगवान सेवा कोई भी सेवा छोटी नहीं है। कई बार हमारी नजरों में एक सेवा को बहुत छोटा मान लेते हैं, अरे कौन करेगा उसको। मंदिर में जाके कोई सेवा नहीं मिलता है तो मंदिर जाके झाड़ू मार लीजिए, कुछ सेवा नहीं है तो जाइए थोड़ा, चलो आज हम दरिया साफ करें, झाड़ देंगे, झाड़ू मार देंगे, भगवान सामने अच्छे दरिया बिछा देंगे, साफ सुथरा कर देंगे। इस सेवा को लोग सोचते हैं ये तो बहुत छोटी सेवा है, क्या करेंगे, हमारी सेवा थोड़ा यही। लेकिन नहीं,
बाकी सेवा के पुजारी सेवा करता है, आरती उतारता है, या फिर कोई कुकिंग करता है, माला बनाता है या प्रचार करता है, उसके बारे में भगवान ने नहीं कहा। लेकिन जो भगवान सामने झाड़ू लगाता है उसके बारे में भगवान ने कह दिया है। वो कहते हैं कि सिंगारतर मंदिर माजना दो, कि जो मेरे मंदिर को माजन करता है उसका मैं हृदय को साफ करता हूँ, भगवान कहते हैं। गुरुवाष्टकम गाते हैं, सुबह 4:30 मंगला आरती हर रोज गाया जाता है। किसी विग्रहाराधने तनाना सिंगार तन मंदिर माजना दो। तो जो मंदिर का माजन करता है उसका हृदय का माजन करता हूँ कहते हैं। लेकिन और किसी बारे में नहीं कहा कि पुजारी आरती उतारता है उसका हृदय का माजन करता हूँ, माला मारता है उसका माजन करता हूँ, लेकिन इसका माजन का। तो कम से कम इतना सेवा करना चाहिए हमें। वैसे जो सेवा मिलती है आपको जो मिले हो सेवा करो, बट हमें ये लेकिन प्रकार प्रयास करना चाहिए, जो भी सेवा मिलता है कर लेना चाहिए। तो जब हम सेवा करेंगे तो हमारा हृदय और ज्यादा स्वच्छ होगा और हमारा भगवान के प्रति और श्रद्धा बढ़ेगी। तो ये सब जप करना, 4 दिन पालन करना और सेवा करना इसी के लिए है। और बाकी जो सेवा जो है वो सेवा बाकी चीजों को पूर्ण कर देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉक्टर से रातों ले रहे हैं, डॉक्टर से बात भी कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जो कह रहा है उसको नहीं मान रहे। डॉक्टर ने कहा आपको ये दवाई सुबह शाम खानी है, हाँ डॉक्टर साहब, और आपको ये परहेज करना है, आपको डायबिटीज चीनी नहीं खानी है, हाँ डॉक्टर साहब, से तो ला रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हम उसको, तो वो नहीं चलेगा। तो उसके साथ साथ दोनों चीजें पालन करना पड़ेगा हमको, तभी हम स्वस्थ होंगे। तो इसी तरह से भक्ति मार्ग में स्वस्थ होना चाहते हैं तो क्या करना है, 4 नियम अच्छे कठोरता से पालन करने हैं और उसका खुद ही हमको पता अनुभव शुरू हो जाएगा। और फिर ऐसा नहीं है कि हमें कोई बताएगा, हमारे हृदय के अंदर चैत्य गुरु के रूप में भगवान है, वो हमको फिर प्रेरणा देंगे किसी दूसरे भक्त के लिए। वो आपसे अपने आप बोलेगा मत दीक्षा लो, इतने दो जाप जप कर रही हो, आप दीक्षा लीजिए, आप क्यों नहीं दीक्षा ले रहे अभी तक है। तो भगवान प्रेरणा देते हैं चैत्य के रूप में, हृदय में बताते हैं। तो इसलिए हमें नियम पालन अच्छे से करेंगे तो भगवान हमको अवश्य आगे बढ़ा देंगे उसको। तो ये है। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी किस टाइम से सेशन शुरू करते हैं? मैं रोज इसको शुरू करूंगा, आज मैं पहली बार इसमें ज्वाइन हुआ था। अच्छा ओके, तो ये 7 में शुरू होता है, 7 से 8 जी प्रभु। ये संडे होता है जी प्रभु जी, ये गीता में से पढ़ाते हैं ना प्रभु जी? गीता है मेरे पास। ये गीता नहीं है, ये है उपदेशामृत ग्रंथ है, उपदेशामृत। उपदेशा ग्रंथ, वो फिर मेरे को लेना होगा प्रभु जी। हाँ आप ले लीजिए मंदिर से, उपदेशामृत है जी प्रभु जी, धन्यवाद। आप लीजिए और आए कीजिए। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, धन्यवाद। अच्छा लगा आपको? जी आपको अच्छा लगा? जी जी प्रभु जी, मैं बहुत ज्यादा रुचि रखता हूँ गीता में। अच्छा जी 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 जी, अभी मैं गीता पढ़ना भी शुरू किया है और वो जो ग्रुप टेलीग्राम पे जो शुरू किया गया है मैं उसमें भी जो है उसको भी सुनता हूँ अच्छे तरीके से। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। जी प्रभु जी। आए कि नहीं, कल 7 बजे होगा, 7 में मिलेंगे हम, ठीक है? जी जी प्रभु जी, मेरे को लगा कि गीता में से पढ़ा रहे हैं, अन्यथा तब भी मेरे को इसमें से जो है कुछ कुछ बातें अच्छे तरीके से समझ में आई। ठीक है जी प्रभु जी, तो कल आप आइए और फिर रेगुलर अटेंड कीजिए, ठीक है? धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, हरे कृष्णा। सभी का भक्तों का बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णवेंद्र की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रहलाद जी हरे कृष्णा जय। कल आप पढ़ोगे, ध्यान रखना, कल अपनी बुक्स खोल के रखना, ठीक है? ओके ओके, हरे कृष्णा। प्रभु जी
हाँ बोलिए बोलिए, बताइए कौन बोल रहा है? मुझे दीक्षा में ना, दीक्षा के बारे में से कुछ बात करनी है, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ, आपसे कैसे बात कर सकती हूँ? हाँ तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप। अच्छा, हाँ जी प्रभु। यदि किसी को भी XYZ कोई क्वेश्चन रहता है या कोई बात करना है तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप लोग। जी प्रभु जी। 9311 82 4096। व्हाट्सएप ग्रुप हाँ तो ये मैंने चैट में डाल दिया है नंबर, ये चैट में से आप नोट कर सकते हो इसको, जिसको भी है। गुरुजी ये तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी है ये नंबर? हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर है ये मेरा। ओके ठीक है, हरे कृष्णा।